समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि गंगा जी में केवल जो पापी लोग होते हैं वही स्नान करने जाते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उस बयान के तुरंत बाद वो हरिद्वार में जाके गंगा जी में डुबकी लगाए, उसके बाद संगम में आके डुबकी लगाए हैं। तो अगर गंगा जी में और संगम में पापी आते हैं तो अखिलेश यादव जी बताएं कि उन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 26 जनवरी के दिन प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अगर योगी सरकार महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए थी जिससे उन्हें ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। इसके अलावा भी अखिलेश ने कई सवाल उठाए। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं। नहीं देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाए। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पलटवार किया है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धार्मिक कृत्यों को करे।
आदरणीय अखिलेश जी ने स्नान किया, ये एक अच्छा काम है। वो सनातनी हैं और परंपरा को मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने भी एक्स पर लिखा था कुछ दिन पहले कि जो ट्विटर पे कि त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखे नहान का मान। यही प्रार्थना है प्रभु से कि संगम तट पर जाएं और उसके अंदर सौहार्द और करुणा उपजाएं, झूठ ना बोलो। गंगा के तट न करो घोषणा बिन बजट। और मुझको लगता है कि जो ट्वीट किया था उसको शायद हो सकता है आज भूल गए हों। अच्छी बातें कही, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो उन्होंने कहा, तो मुझको लगता है कि इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उनके थोड़ा सा उनका हो या किसी भी राजनीतिक दल के, अगर वो 1000 लोगों का कार्यक्रम करते हैं तब भी अव्यवस्था हो जाती है। जो अपने घर में 1000 लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकता, आज 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था वहां पर कुंभ पे हो रही है। मुझको लगता है इसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए। और जिस तरीके से वो कुंभ में आए और उनको निर्मल जल मिला, उन्होंने कहा 11 डुबकी लगाई है, इसके मतलब पानी साफ था। एक चीज तो उन्होंने स्वयं कह दी कि पहले लोग तो वहां मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे 2013 में, जब उनकी दल की सरकार थी, वो डुबकी लगाने से मना कर दिया था। अब की तो वो आचमन भी कर रहे थे पानी की, ये भी मैंने देखा। यानी जल शुद्ध हुआ तो योगी बाबा को एक धन्यवाद बनता है। और जो व्यवस्थाएं वहां पर थीं उनके बारे में भी एक शब्द बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात को कहा कि 800 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन ये नहीं कहा कि उसमें 2 करोड़ लोग आए थे। आज अगर उनका कई 1000 करोड़ लगाया तो आज ये भी कहना चाहिए 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंतजाम है। और पहले जितनी व्यवस्था की गई थी उससे कई 100 गुना ज्यादा व्यवस्था इस बार है। इसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान किया है ना, गंगा में स्नान करने के बाद झूठ थोड़ी बोला जाता है। और साधु संतों के पास जाएंगे तो झूठ कहां बोलेंगे। तो उसको हमको लगता है कि पवित्र मन है, क्योंकि जो शरीर है ना, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जो शरीर है ना वो कभी पाप नहीं करता। जो झूठ बोलता है या पाप करता वो विचार होते हैं। और विचार गंगा में डुबकी लगाने से और वहां पर महाकुंभ में जाने से विचार पवित्र हो जाते हैं और सकारात्मक हो जाते हैं। मुझको लगता है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के विचार और अधिक सकारात्मक हो गए होंगे और वो निश्चित रूप में जाने के बाद प्रशंसा करेंगे। हो सकता है अखबार के सामने ना किया हो, अकेले में जरूर प्रशंसा करेंगे कि इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है। और छोटी सी घटना या बड़ी सी घटना कहें आग लगी जैसे, तो 1 घंटे के अंदर काबू भी पा लिया। इतनी भी सतर्कता है वहां पर। वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा कि अखिलेश संगम में कौन से पाप धोने गए थे। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि गंगा जी में केवल जो पापी लोग होते हैं वही स्नान करने जाते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उस बयान के तुरंत बाद वो हरिद्वार में जाके गंगा जी में डुबकी लगाए, उसके बाद संगम में आके डुबकी लगाए हैं। तो अगर गंगा जी में और संगम में पापी आते हैं तो अखिलेश यादव जी बताएं कि उन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं। वैसे मैं उनको बहुत शुभकामना दूंगा कि वो गंगा जी में आए, गंगा का सम्मान किया और डुबकी लगाई, लेकिन आखिर उन्होंने कौन से पाप किए हैं जिसके लिए उनको गंगा जी आना पड़ा। और आरोप लगाना तो बहुत सरल है, आरोप तो आप किसी पर भी लगा दीजिए। पिछले दिनों अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि यहाँ जो कल्पवासी हैं वो खुले मैदान में पड़े हैं। तो मैं तो अखिलेश जी को कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी एक अच्छी पार्टी है। यहाँ पूरे विश्व के लोग आकर सेवा कर रहे हैं, कोई शिविर लगा रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर उन्होंने कहीं कुछ कल्पवासियों को देख भी लिया हो तो कम से कम उनको या उनकी पार्टी को चाहिए था कि उन कल्पवासियों की आकर सेवा कर देते।
वो कमी बता रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ हैं। बहुत अच्छा ये रहता कि वो कुछ अच्छे सुझाव देते कि यहाँ ये चीज और होनी चाहिए। उन्होंने तो कुंभ के मेले की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी थी जो इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता था और जिसने भारत माता को डायन कहा। भारत का एक एक साधु उस समय कहता रहा कि भाई आपके मंत्रिमंडल में आजम खान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि उसी को आप कुंभ की, जिसको सनातन धर्म के बारे में ABCD मालूम नहीं थी, पता नहीं है, ना यहाँ की रीतियों का मालूम है, ना अखाड़ों का मालूम है, ना संत परंपराओं का ज्ञान है, उन्होंने तो उसको प्रभारी बना दिया था। अब अखिलेश जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतना अच्छा कुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है और वो उसी तरह के बयान दे रहे हैं, बचकाने बयान दे रहे हैं। मेरा तो सुझाव है कि थोड़ी अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार अलग अलग मंचों से महाकुंभ में इंतजामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले जब महाकुंभ में आग लगने की घटना सामने आई थी, तब भी अखिलेश और उनकी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी।